ले जाओ हसीना हसीना बोलो आदमी का नाम रमजान नाम बोलो मुन्नी देवी आदमी का नाम ओम प्रकाश उम्र 152 नाम बोलो उषा देवी आदमी का नाम ब्रिज किशोर उम्र आपकी 50 कहाँ से आ गए हो नहीं अभी देखो यहाँ पे सब लोग शादीशुदा है। कितने कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 है। 4 बच्चे हैं और मेरे 3 है। 3 4 2 सबके 2 बच्चे हैं। 2 से ऊपर है सबके 2 से ऊपर है तो ज्यादा किसी का 2 भी है। मेरे 2 ही है। आपको क्या लगता है कि ज्यादा बच्चे करना अच्छा है कि कम बच्चे रखना ज्यादा अच्छा है? कम बच्चे। तो देखो सरकार भी यही चाहती है कि जनसंख्या जो बहुत ज्यादा हो रही है उसको कंट्रोल करने मेन मकसद यही है कि बच्चे कम पैदा हो तो जो कम बच्चे होते हैं ना उनको अपन पाल भी अच्छे से सकते हैं। ठीक है ना, उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब आप लोग भी जैसे जिससे जिंदगी निकाल रहे हो आप भी तो चाहते होंगे कि आपके बच्चे भी ऐसी जिंदगी निकालें। तो इसीलिए क्या है कि अगर कम बच्चे रहेंगे तो आपकी कमाई अच्छी होगी, बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाओगे और उनको अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है ना, तो बच्चे अब ये है कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि साहब बच्चे ज्यादा हो गए तो आप भगवान के देन हो गए, लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे अपन बच्चे ज्यादा होने में कुछ रोक सकते हैं। पता है आपको ऐसे कुछ साधनों के बारे में कि जिससे सब ऑपरेशन करवा लिया? तो इसका मतलब आपने भी थोड़ी जागरूकता तो है, आपने भी ये चीजें सुन रखी है कि सबका ऑपरेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग तो इसका मतलब जो सरकार के कार्यक्रम है उनका पूरा ध्यान है ऑपरेशन करवाना। और जो है ऑपरेशन जो नहीं कराना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ साधन होते हैं जो उपयोग कर सकते हैं आप लोग, उनका भी कुछ पता है? हाँ 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 ये सही बात है। देखो आपको तो सब पता है, प्रॉपर्टी जैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और को क्या क्या ध्यान है आपको? एक गोलियां भी आपकी गोलियां जो खाते हैं, मालनी गोली, सहेली गोली, चलो ये तो अच्छी बात है। टीवी देखते रहते हैं सर, इसके लिए उसके अंदर सारे प्रोग्राम देखते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और बच्चों में कितना अंतर अपने को कम से कम रखना चाहिए? 3 साल का। वेरी गुड, सब पता आपको तो। और बच्चे जब हो जाते हैं तो आप सबसे बच्चे को जो है ना शुरू के दिनों में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? माँ के दूध। सब जानकारी बहुत जानकारी है। अच्छा, ये नहीं आप सोचो जो प्रॉपर्टी है कचरा जिला पहले हमारी जब शादी हुई जब हमको दिमाग दिया कर लेना, पर अब हमारी जैसे जैसे उम्र होते जा रही है तो हम सब जानकारी आप तो देखो यही है कि आपने तो जो जिंदगी निकाली आप कोशिश करो कि बच्चों को ये सब चीजें सिखाएं कैसे। हमारे बच्चों को हमारा वाला काम नहीं दे के रखा। की वजह से हमारे बच्चे पढ़ भी रहे, बढ़िया 10वीं क्लास भी कर रही है, बढ़िया सर ऐसे करते भी है जैसे भाई भीख नहीं मांगना, अच्छा गंदा काम नहीं करना, कबाड़ी नहीं बिनना, कोई बच्चा सब सही से पढ़े उड़े सब इस सोचते सर। नहीं अच्छी बात है। देखो ऐसे देखो क्या है कि ऐसी आप सब लोगों के लिए सरकार ने भी बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, वो भी सब बताऊं। यानी आपके हर जगह सरकारी अस्पतालों में भी आजकल तो फ्री इलाज कर दिया है, सब कुछ कर रखा है एकदम से। और अच्छा, अपने बच्चों के टीका वगैरह आपने लगवा रखे? टीका के बारे में जानते हो?
टीकों लगाने से क्या होता है, क्यों लगवाते हैं? खांसी नहीं होती है। ये ज्ञान ज्योति में जो टीके लग रहे थे ना, तो हमने 2-3 टीके तो लगवा ली, पर 60 रुपए लिए थे शुरुआत में, 350 लिए। ये कैंसर के टीके लग रहे थे ना सर अभी। कैंसर के टीके लग रहे हैं, औरतों के कैंसर के टीके भी लग रहे हैं। हाँ, तो ये कैंसर के टीके जैसे हमने एक ही लगवाए, तो इसका दोबारा नहीं हो सकता है, तो ये बच्चे दोबारा नहीं लगेंगे। इसका मतलब देखो, एक तो जो बच्चों में जो खास करके जो मेन टीके जो सरकार जो फ्री लगवा रही है ना, वो 5-6 बीमारियों के लिए खास करके मेन टीके लगाते हैं। एक लेडीज को लगाते हैं, औरत को जो 2 टीके लगते हैं, वो कौन से लगते हैं? नहीं सर, ये टीके हमारे को नहीं लगे ना, तो हमारे को गर्भवती रहती है उसके टाइम में भी लगते हैं। गर्भवती जो रहती है उसको कौन सा टीका लगता है? अब ये सारा हमने लगाया नहीं, हाँ, बस ये टिटनेस का टीका। और वो टिटनेस का टीका क्यों लगाते हैं? जैसे भी बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती है। देखो क्या है, पहले जो बच्चे थे पैदा होते ही मर जाते थे। हाँ, किसी वो को धनुष बाई जो होती थी ना, टिटनेस एक बीमारी होती है जिसको धनुष बाई बोलते हैं। पहले क्या है कि हॉस्पिटल में तो होती नहीं थी डिलीवरी, घर पे होती थी। जो वो गंदे चाकू से, ब्लेड से, इनसे काटते थे नाल को, उसकी वजह से वो टिटनेस फैल जाता था। उस टिटनेस को, बच्चों को जो टिटनेस नहीं हो उसको रोकने के लिए माँ को 2 टीके लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें माँ तो बचती है, बच्चा जो होता है ना उसका भी बचा होता है, उसको टिटनेस नहीं होता है। एक तो बच्चे का टीका शुरू हो जाता है, माँ को लग जाते हैं 2 टीके टिटनेस के जब गर्भवती रहती है। उसके बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो पैदा होने पे बच्चे को एक तो पोलियो की खुराक पिलाते हैं जन्मते ही। ठीक है, पता है? हाँ, पोलियो की। वो अगर अस्पताल में आप होते हो तो अस्पताल में पिला देते हैं। उसके बाद में और बीमारियां कौन कौन सी हो गई? एक तो पोलियो से बचाव के लिए हो गया, और बीमारियां 4-5 बीमारी और है जिनसे बचाने के लिए लगाते हैं। टिटनेस हो गया, माँ के नहीं, मोतियाबिंद का टीका। इसका भी तो होता है, बच्चों को भी हो जाता है। एक होता है काली खांसी, ठीक है, और एक होता है डिप्थीरिया, ठीक है, और एक होता है खसरा। खसरे का टीका तो लगाए थे सर, यहाँ पर आए थे 60 खसरे का टीके के पैसे नहीं लगते। बच्चों को जो मेन टीके जो लगते हैं ना, वो सारे के पहले जो टीका लगता है जन्म के ऊपर, पोलियो का और BCG का टीका। BCG का टीका किसके लिए लगाते हैं? TB के लिए, TB नहीं हो इसके लिए। और उसके बाद में 1.5 महीने का जब बच्चा हो जाता है, उस टाइम पे उसको फिर आपको ले जाना पड़ता है अस्पताल में, और उसको उस टाइम पे पोलियो के लिए और एक DPT का। DPT में 3 बीमारियां होती है ना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ठीक है, 3 बीमारी कवर करता हो। सारे टीके सर हमको यहीं पे लगे थे, आंगनवाड़ी। हाँ, आंगनवाड़ी वाले आकर के लगा जाते हैं। आंगनवाड़ी वाले आते हैं। तो वो एक तो 1.5 महीने पे लगता है, उसके बाद में 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे। ठीक है, ये 3 टीके लगते हैं, तो वो तीनों का कोर्स पूरा हो जाता है, पोलियो का और DPT का। उसके बाद में 9 महीने पे एक टीका लगता है, वो लगता है खसरे का। वो भी सबने लगवा रखा है। हाँ, 9 महीने पे। हाँ, 1 साल तक के टीके सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। और आजकल तो देखो, वैसे तो इतने टीके लगाने लगे वो सारे, लेकिन सरकार फ्री नहीं देती है, उनके बहुत पैसे लगते हैं, वो इतने कोई जरूरी भी नहीं होते। मेन जरूरी टीके यही है। और सबसे बड़ी बात जो चीज़ आप लोगों ने सब समझ रखी है कि साहब बच्चे 2 ही पैदा करना है, और उनको अच्छे से शिक्षा देनी है, अच्छे से पालना है। और एक चीज़ जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, तो थोड़ा साफ सफाई का ध्यान और कर सकते हो। आप जिस माहौल में रहते हो ना, इस माहौल में आपको जो सबसे ज्यादा बीमारी का खतरा होता है ना, एक तो उल्टी दस्त का खतरा सबसे ज्यादा आपको होता है। ठीक है, और एक सांस की बीमारियों का खतरा इसमें ज्यादा रहता है। इतनी ज्यादा धूल मिट्टी आप रखते हो ना, तो इससे थोड़ा सांस का गिनने जाते हैं, जब धूल मिट्टी तो उड़ती है ज्यादा। हमारे पास काम ही यही है काम ही यही नहीं, है। पर देखो क्या है, अगर आप कोशिश करो तो जैसे यहाँ पे आपका जो इतनी गंदगी है, चाहो तो इसको थोड़ा सा है ना साफ सफाई सफाई करते रहते हैं, जैसे भर भर के हम भूरे वाले में रखते हैं ना, जैसे वो दिन के बाद में वो ला के रखते हैं, तो उससे ढेर हो और जाता अपने है। जो रास्ते जो है ना, आप उनको थोड़ा सा जैसे आप कई गांव में आपने देखा होगा, कई गोबर लेप करके वो जो पक्का कर लेते हैं उसको, उस टाइप का भी आप थोड़ा सा पक्का कर सकते हो, तो उससे आपको ये जो उल्टी दस्त की बीमारी है और ये सांस की बीमारी में थोड़ी कमी आ सकती है।
अब उल्टी दस्त अगर होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? चीनी नमक का घोल बना के चीनी नमक का घोल। जब हम जाते हैं तो ग्लव्स तो पहन लिया, ग्लव्स पहन के। हाँ, और एक देखो पतले इतना पतला हो रहा है वो ग्लव्स इतना पतला, ये तो आदत पड़ जाएगी इस्तेमाल करोगे। देखो ग्लव पहनो। इसके अलावा जब आप कचरा बीन के घर में आते हो तो कुछ भी खाना वाना बनाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धो करके फिर आप बनाओ, और अपने घर के आसपास में ये फायदा आपके लिए। थोड़ा सा साफ, आप थोड़ा सा और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो ये चीज आपको है ना, उल्टी दस्त की बीमारी सबसे ज्यादा होती है और ये जानलेवा होती है, क्योंकि छोटे से बच्चे को अगर उल्टी दस्त हो जाती है तो शरीर में 80% पानी होता है, तो पानी निकल जाता है तो बच्चा मर भी सकता है उसमें। और आपने सबसे बोला कि नमक चीनी का घोल देना चाहिए, बहुत ये तो सब बिल्कुल सब ये जानते हैं ये लोग, बहुत अच्छी चीज़। स्कूल के सारे बच्चे यहीं पे करते हैं। देखो अब आपको तो देखो सब चीज़ें वैसे बताने की जरूरत ही नहीं, सब पहले से ही जान रहे हो। आपको करना इतना ही है, थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए आप बच्चे लड़की का कान कह रहे हैं वो सही नहीं हो रहा, दवाई दिलानी है अल्ट्रासाउंड से भी और उसमें देखो कम से कम 15-20 दिन लगातार दवाई देंगे ना तब वो ठीक होता है। कान बहने का इन्फेक्शन जब जुकाम लगती है ना उसकी वजह से पैदाइशी है सर, लड़की को पैदाइशी है, लड़की का भी हाँ, तो इसमें कम से कम भी 15-20 दिन लगातार दवाई देंगे तब होगा। इसके बाद में जब भी जुकाम लगेगी उसको तुरंत दवाई दिलानी पड़ेगी, कान में पानी नहीं जाने देना बिल्कुल से। जुकाम लगते ही तुरंत दवाई दिलानी पड़ेगी। क्या होता है जुकाम की वजह से ये जो गला जो है ना उसमें सूजन हो जाती है और एक अपने कान का रास्ता गले में खुलता है, जब तक वो खुला रहता है ना जब तक तो ठीक रहता है, वो गला बंद होते ही गले में जो कान का रास्ता बंद हो जाता है वो इन्फेक्शन कान में पहुंच जाता है और कान में हवा आना शुरू हो जाता है। तो जब भी जुकाम हो बच्चों को तुरंत दवा दिलवाएं, उससे भी कान का ना कम हो सकता है। फिर बड़ा होगा तो उसका ऑपरेशन करके उसके कान उसके पर्दे में छेद हो जाता है, उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन वो ये साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, उसको जुकाम नहीं लगने देंगे, जुकाम का तुरंत इलाज कराएंगे तो काम करना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा।